कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। दो मित्र थे, बचपन में दोनों साथ में पढ़ते लिखते थे, बड़े हुए, लेकिन दोनों विचारधारा में अंतर था। एक कर्म श्रेष्ठ मानता था, एक भाग्य श्रेष्ठ मानता था। वो एक कहता है जो कर्म करो वही फल मिलेगा, दूसरा कहता था जो तुम्हारे भाग में वही मिलेगा। वो दोनों बहस करते थे लेकिन कोई परिणाम निकलता नहीं था। तो उन्होंने कहा ऐसा यहाँ जो राजा साहब हैं उनके पास चलते हैं, तुम अपनी बात रखो, मैं अपनी बात रखूँगा, राजा साहब जो कह देंगे वो बात मान लीजिएगा। दोनों तैयार हो जाते हैं, जाते हैं राज दरबार में। कहले महात्मा जी, महाराज जी समस्या है, मैं कहता हूँ कर्म बड़ा, वो कहता है भाग्य बड़ा है, आप फैसला कर दीजिए, आप जो कहेंगे वो हम बात मान लेंगे। हम राजा को पल्ले नहीं पड़ा, क्या समझाएं। तो मंत्री क्या किया जाए इनका। तो मंत्री ने कहा दोनों हरामी बंद करो, काल कोठरी में कल फैसला किया जाएगा। भैया काल कोठरी दोनों बंद कर देते हैं दोनों को। जो कर्म मानता तो परेशान हो गया, और जो भाग्य मानता था वो कहता है मेरे भाग में था ये, वो आराम से पकड़ बैठ के लेटा सोया वो। और कर्म मानने वाला बेचारा चिंता टेंशन हो गई उसको, इस साले चक्कर में कहाँ फंस गए हम ये। तो काल कोठरी लंबी चौड़ी काल कोठरी थी, हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। इसको भूख प्यास लगी थी जो कर्म मानता था। ये गया ढूंढा ढांढा तो ये खाना मिल गया और घड़े में पानी मिल गया। इसने खाना खाया और पानी पिया इसने। फिर सोचा है तो मेरा मित्र ही, थोड़ा ले चलें, उसको भूखा प्यासा बेचारा होगा। तो उसको पानी ले गया और खाना ले गया। कहने लगा उठो, देखो मैंने कर्म किया है, तभी तुम्हारे पास मैंने खाया है और तुम्हारे ले आया हूँ, देखो खाना ये पानी है, अब तुम मान जाओ कर्म श्रेष्ठ है। तो जो लेटा हुआ जो भाग्य मानता था वो कहता है अबे तुमने कर्म किया है तुमने कर्म किया, हमने कौन सा कर्म किया। मैं तो बैठा लेटा था, बैठे मेरे भाग में था, बैठे बैठे खाना पानी सब आ गया, इसलिए मान जाओ कि भाग्य श्रेष्ठ है। वो अपने सर पीट लेता कि कहाँ साले चक्कर में पड़ गए इसके। भैया सवेरा होता, दरबार दोनों हाजिर होते हैं। तो जो कर्म मानता वो कहता महाराज मेरी बात सुनिए, जब हम काल कोठरी में बंद हुए, भूख प्यास लगी थी, मैंने खाया पिया, इसको भी लाया मैं, इसलिए कर्म श्रेष्ठ हुआ। तो जो भाग्य मानता कह रहा महाराज मेरी बात सुन लीजिए, इसने कर्म किया, मैंने कोई कर्म नहीं किया, मैं खाली लेटा लेटा था, बैठे बैठे तो खाना पानी सब मिल गया, इस हमारे भाग्य श्रेष्ठ है। तो मंत्री बहुत समझदार था, उसका ज्ञानी आदमी था। उसने फैसला किया कि कर्म से ही भाग्य बनता है, वो कर्म कर चुका वो भाग्य बन जाता है। अब कोई आदमी जो है पेड़ लगाता है, कर्म कर दिया, फल उसका भाग्य हो गया। कोई आदमी सरकारी नौकरी करता है, नौकरी कर्म किया, लेकिन जो पेंशन बनती है वो उसका भाग्य बन जाती है। कर्म पहले किया, भाग्य तो बाद में बना, कर्म से भाग्य बना हुआ है। और जो ये जिसने पानी खाना किया उसने नया कर्म किया, और जो बैठे बैठे मिल गया उसका कर्म पहले था, उसका वो उसका भाग में था, वो कर्म भाग बन गया था, वही खिला दिया उसको, खिलाया उसको। तो कर्म जो है आगे चलता है, भाग्य पीछे चलता है। जो हम बीज बो देंगे, बीज तो वर्तमान में बोया हमने, फल तो हमें बाद में मिलेगा हमको ना। वो कर्म तो पहले करना पड़ेगा। कहते हैं कर्म प्रधान कर विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। कर्म को प्रधान बना दिया गया, विश्व रच दिया गया, जो करोगे वो भरोगे, ये प्राकृतिक नियम है। एक बात ये भी कही गई है, वही है वही जो राम रचि राखा, को तर्क बढ़ावे शाखा। तो कौन सा राम ने रच रखा है। जब ये बात कही जा रही है कि हो ही वो जो राम रचि राखा, को तर्क बढ़ावे शाखा, यानी होगा जो विधाता ने रच रखा हुआ है, वो कौन विधाता है। वो है वो हमारा विधाता है, हमारा भाग्य विधाता है, हमारा कर्म विधाता है, वही हमारा राम है, वही हमारा भाग्य विधाता है। जो बोया वो काटा हमने, ये प्रकृति का नियम ये है। धन्यवाद।